हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और मैं आप सभी का ड्रीम क्लासेस के एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्लास क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, समय को नष्ट न करते हुए फिलहाल सीधे टॉपिक पे चलते हैं। क्लास, जिसे हम हिंदी में उपवाक्य भी कहते हैं। अब यह क्लाज या उपवाक्य होता क्या है, इसको जान लेते हैं। किसी वाक्य के अंदर दिए गए छोटे छोटे वाक्यों को उपवाक्य या क्लाज कहा जाता है। किसी वाक्य के अंदर दिए गए छोटे छोटे वाक्यों को उपवाक्य या क्लाज कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, द न्यूज दैट ही हैज़ डाइड इज रॉन्ग। द न्यूज दैट ही हैज़ डाइड इज रॉन्ग। इस वाक्य में द न्यूज इज रॉन्ग यह एक प्रिंसिपल क्लास है। दैट ही हैज डाइड यह एक सबऑर्डिनेट क्लास है। अर्थात इस वाक्य का निर्माण दो क्लाजों से हुआ है, एक प्रिंसिपल क्लास और एक सबऑर्डिनेट क्लास। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस वाक्य में दो छोटे छोटे वाक्य आए हैं। तो इन दोनों छोटे छोटे वाक्यों को हम क्लास कहते हैं। जैसा कि द न्यूज इज रॉन्ग यह एक छोटा सा वाक्य है, इसे हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। और दैट ही हैज़ डाइड यह एक छोटा सा वाक्य है, इसे हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, इसे और अच्छी तरह समझने के लिए। जैसे ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज हम्बल। तो इस वाक्य में ही इज ऑनेस्ट यह एक छोटा सा वाक्य है, यह प्रिंसिपल क्लास है। एक दूसरा जो छोटा सा वाक्य है वह है एंड ही इज हम्बल। यह भी क्लास है, छोटा सा वाक्य है, यह कोऑर्डिनेट क्लास है। अर्थात ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज हम्बल, इस वाक्य में दो छोटे छोटे वाक्य आए हुए हैं और उन दोनों छोटे छोटे वाक्यों को हम क्लास कहते हैं। एक ही इज ऑनेस्ट प्रिंसिपल क्लास है और एंड ही इज हम्बल कोऑर्डिनेट क्लास है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं यह क्लास कितने प्रकार का होता है। क्लास तीन प्रकार का होता है। एक प्रिंसिपल क्लास होता है, जिसे हम हिंदी में प्रधान उपवाक्य बोलते हैं। दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास होता है, जिसे हम हिंदी में आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और तीसरा कोऑर्डिनेट क्लास होता है, जिसे हम समानपदी उपवाक्य कहते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं यह प्रिंसिपल क्लास क्या होता है, अर्थात प्रधान उपवाक्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। वह क्लास जो अपने अर्थ की पूर्णता एवं स्पष्टता के लिए अपने आप में परिपूर्ण हो, उसे प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। अर्थात वह उपवाक्य जो अपने अर्थ की पूर्णता एवं स्पष्टता के लिए अपने आप में परिपूर्ण हो, उसे प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। अर्थात जो क्लास अपने आप में पूर्ण अर्थ रखेगा वहीं क्लास प्रिंसिपल क्लास कहलाएगा। जैसे में टेल मी वाई यू आर लेट। टेल मी वाई यू आर लेट, मुझे बताओ तुम्हें देरी क्यों हुई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं टेल मी, मुझे बताओ, यह पूरा अर्थ दे रहा है, अपने आप में परिपूर्ण है, पूरी तरह से यह अर्थ को स्पष्ट कर देता है, इसलिए यह प्रिंसिपल क्लास है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इट इज़ सर्टेन दैट ही विल कम। यह निश्चित है कि वह आएगा। इट इज़ सर्टेन यह निश्चित है, यह अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है फ्रेंड्स, तो यह भी प्रिंसिपल क्लास है। एक और एग्जांपल लेते हैं। द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इज माई फ्रेंड। वह लड़का जो कि प्रथम आया था मेरा मित्र है। यहाँ पर द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय इज माई फ्रेंड, वह लड़का मेरा मित्र है, यह फ्रेंड्स पूरा अर्थ देता है। यह भी अपने आप में परिपूर्ण वाक्य है, इसलिए यह प्रिंसिपल क्लास है। तो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लास अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है। अब दूसरे क्लास की बात करें, सबऑर्डिनेट क्लास की। फ्रेंड्स, जो क्लास अपने अर्थ की पूर्णता एवं स्पष्टता के लिए किसी अन्य क्लास पर आश्रित हो,
उस क्लास को हम सब ऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। अर्थात जो क्लास अपने अर्थ की पूर्णता एवं स्पष्टता के लिए किसी अन्य क्लास पर आश्रित हो, तो ऐसे क्लास को हम सब ऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स, अगर कोई क्लास अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए अर्थात अपने आप में पूर्ण अर्थ न रखता हो, अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे क्लास पर वह निर्भर रहे या आश्रित रहे, तो उस क्लास को हम सब ऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। जैसे कि टेल मी वाई यू आर लेट, मुझे बताओ तुम्हें क्यों देरी हुई या तुम क्यों देर हुए। तो यहाँ पर देखते हैं वाई यू आर लेट, तुम्हें देरी क्यों हुई। यहाँ यह आपका सबऑर्डिनेट क्लास है, क्योंकि यह अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए टेल मी पर डिपेंड है, टेल मी पर आश्रित है। तो वाई यू आर लेट यह सबऑर्डिनेट क्लास है। एक और एग्जांपल लेते हैं, द न्यूज दैट ही हैज़ डाइड इज रॉन्ग, द न्यूज दैट ही हैज़ डाइड इज रॉन्ग। यहाँ पर दैट ही हैज़ डाइड ये सबऑर्डिनेट क्लास है, क्योंकि यह अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए द न्यूज इज रॉन्ग पर डिपेंड है, अर्थात प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड है, इसलिए यह सबऑर्डिनेट क्लास है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एज सुन एज आई केम आउट ही इट स्टार्टेड रैनिंग, एज सुन एज आई केम आउट इट स्टार्टेड रैनिंग, जो ही मैं बाहर आया बारिश शुरू हो गई। यहाँ पर एज सुन एज आई केम आउट, जो ही मैं बाहर आया, यह सबऑर्डिनेट क्लास है, क्योंकि यह अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए इट स्टार्टेड रैनिंग पर डिपेंड है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई क्लास अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए दूसरे क्लास पर आश्रित हो तो वह सबऑर्डिनेट क्लास कहलाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको स्पष्ट किया। अब तीसरे क्लास के बारे में बात करें तो तीसरा क्लास है कोऑर्डिनेट क्लास, अर्थात समान पदीय उपवाक्य। यह कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है इसे जान लेते हैं। जो क्लास अपने अर्थ की पूर्णता एवं स्पष्टता के लिए अपने आप में परिपूर्ण होता है, जो क्लास अपने अर्थ की पूर्णता एवं स्पष्टता के लिए अपने आप में परिपूर्ण होता है, परंतु किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा किसी दूसरे क्लास से जुड़ा होता है, ऐसे क्लास को कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। अर्थात ऐसा क्लास जो कि अपने आप में ही पूर्ण अर्थ रखता हो, लेकिन किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा किसी दूसरे क्लास से जुड़ा हो, तो ऐसे क्लास को हम कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसे भी समझ लेते हैं। जैसे द मून वाज शाइनिंग ब्राइटली एंड वी could see the road well. The moon was shining brightly and we could see the road well. चंद्रमा बहुत अच्छी तरह चमक रहा था, या चंद्रमा प्रकाशित रूप से चमक रहा था और हम लोग अच्छी तरह रोड को देख सकते थे। यहाँ पर एंड वी कुड सी दी रोड वेल, यह आपका कोऑर्डिनेट क्लास है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए द मून वाज शाइनिंग ब्राइटली, यह भी अपना पूर्ण अर्थ रख रहा है कि चंद्रमा पूरी तरह से चमक रहा था। एंड वी कुड सी द रोड वेल, एंड वी कुड सी द रोड वेल, यह भी अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है। वी कुड सी द रोड वेल, हम लोग सड़क को अच्छी तरह देख सकते थे, यह भी अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है। लेकिन यह एंड कंजक्शन एंड से जुड़ा हुआ, इसमें कंजक्शन एंड आया है और यह ऑलरेडी कंजक्शन एंड के द्वारा किसी दूसरे क्लास द मून वाज शाइनिंग ब्राइटली से जुड़ा है, तो इसलिए एंड वी कुड सी द रोड वेल यह आपका कोऑर्डिनेट क्लास हो गया। इसी तरह से ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज हम्बल, वह ईमानदार है और वह विनम्र है। यहाँ पर एंड ही इज हम्बल यह कोऑर्डिनेट क्लास है, क्योंकि ही इज ऑनेस्ट भी अपना पूर्ण अर्थ रखता है, तो यह प्रिंसिपल क्लास हो गया। ही इज हम्बल यह भी अपना पूर्ण अर्थ रखता है, तो यह भी आपका कोऑर्डिनेट यह भी प्रिंसिपल क्लास है। लेकिन यह देखिए एंड कंजक्शन, इसमें एंड आ गया है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड आया है, इसलिए यह आपका कोऑर्डिनेट क्लास हो गया, क्योंकि एंड के थ्रू यह प्रिंसिपल क्लास से जुड़ गया, यानी दूसरे क्लास से जुड़ गया, तो इसलिए
एंड ही इज हम्बल यह कोऑर्डिनेट क्लास है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैंने बात किया क्लास होता क्या है, क्लास कितने प्रकार का होता है, और एक एक कर मैंने आपको प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास के बारे में बताया। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी और आपको यह वीडियो भी अच्छा ही लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।